इसका मतलब ये है कि जैसे हमने औषधि ली तो वो किस अंग पे प्रभाव कर रही है। जैसे अर्जुन काम देते हैं, वो त्रिगुण का प्रमुख विषय है अर्जुन। आजकल उसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि हृदय रोग बड़े सामान्य हो गए। प्रयोग करते हुए हम अर्जुन का वो जो बना करके काढ़ा या अर्जुन का क्षीर पाक, अर्जुन का रस थोड़ा सा, वो जो मैंने बताया ना 5 रस, थोड़ा कषैला और कड़वा होता है। अब हम उसको क्या करेंगे, यही द्रविड़ का विषय है कि कैसे हम उसको संस्कारित करें, कैसे हम मनुष्य को देने योग्य बनाएंगे। हम क्या करेंगे कि अर्जुन का 5 ग्राम जैसे हमने चूर्ण लिया तो उसमें 1 कप पानी और 1 कप गाय का दूध मिलाएंगे और उसको पकाएंगे। जब पानी उड़ जाए तब हम उसको रोगी को दे देंगे। अगर लगातार एक निश्चित समय पर, अर्थात 10 बजे, जैसे मेरा आदत है 10 बजे लेने की, तो रेगुलर अगर आप लेंगे तो आपको हृदय रोग नहीं होगा। अगर होगा भी तो उतना हानि नहीं करेगा, अटैक नहीं होगा और आप आसानी से पता लग जाएगा और उससे आप उपचार कर सकते हैं। जो द्रविड़ शास्त्र सबका गहन अध्ययन। डॉक्टर साहब, जब हम किसी बीमारी के उपचार के लिए जाते हैं, किसी आयुर्वेद को दिखाते हैं, तो आयुर्वेदिक दवाएं और द्रव्यों में क्या क्या फर्क है? ये आयुर्वेदिक की जो मुख्य दवाइयां होती हैं उनसे कितना अलग है, या इनमें क्या कुछ अलग है आयुर्वेदिक दवाइयों से? नहीं, ऐसा है कि जो द्रव्य है वो आयुर्वेदिक औषधियां, वही चिकित्सक के पास बन करके पहुंचती। मैंने जैसे बताया कि द्रविड़ शास्त्र के साथ साथ एक शास्त्र और है जो उसके साथ गंभीर रूप से जुड़ा है, यानी जिसे कहेंगे कि उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। जैसे द्रविड़, उसके बाद रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना, यानी रस शास्त्र का मतलब जिसमें हम रस औषधि, अर्थात रस हमारे यहाँ पारद को कहा जाता है, तो पारद से बनने वाली औषधियाँ, साथ साथ पारद क्योंकि एक मेटल ग्रुप है, मिनरल ग्रुप है, तो उसके साथ साथ जितने मेटल मिनरल है जो कि उसमें जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए जाते हैं ना केमिस्ट्री में, वो सारे हमारे पंच तत्वों के अनुसार जो डिवाइडेड है। कुछ पार्थिव हैं, कुछ खनिज हैं, कुछ वायु हैं, कुछ आग्नेय हैं। यही तत्व वनस्पतियों में आता है, वही रोग के निवारण में सहायता करता है। तो अभी मैंने बताया कि वानस्पतिक द्रव्य हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे विश्व में, और आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि गुरुदेव स्वामी राम के साथ मैं रहा हिमालयन इंस्टीट्यूट में, और मैंने और मेरे टीचर बड़े अच्छे रहे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, उनके साथ मैं जंगलों में घूमा। और आपको प्रसन्नता होनी चाहिए होगी कि मैं 40,000 वनस्पतियों को फोटोजेनिक पहचान लेता हूँ। उसका कारण ये कोई मैं बड़े वो उसकी प्राउड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका क्या है कि गहन अध्ययन और गंभीर ज्ञान जब तक नहीं होगा आप फॉर्मुलेशन नहीं बना पाएंगे। कौन सा फार्मूला बनना है और वो चिकित्सक तक पहुंचना है, वो एक बहुत बड़ी कड़ी है जो मैंने अभी बताया, रस शास्त्र और भेषज कल्पना। भेषज कल्पना का मतलब औषधियों का निर्माण। तो ये औषधियों का निर्माण चला अत्यंत प्राचीन काल से। तो पहले हम क्या करते थे, सिंगल एक औषधि से देते थे जो ऋग्वेद के अंदर वर्णित है। उसमें जैसे अपामार्ग है, वासा है, बहुत सारी 130 या ऐसी लगभग वनस्पतियों को पहचान लिया गया है। वो टोटल संख्या 300 के करीब है। अब उसमें हम कितना अलग वर्णन है कि उससे वनस्पति से प्रार्थना की गई है कि हे वनस्पति, हम तुझे प्रार्थना करके ले रहे हैं, हम तुझे ले रहे हैं और हम तुम्हारे द्वारा जो औषध निर्माण करेंगे वो अपने रोगी को देंगे जिसका उसका रोग निवारण हो, उसकी जीवन दीर्घ हो। तो ये हमारा, यानी जिसे कहते हैं ना कि हमारा विज्ञान बहुत ही तात्विक और बहुत ही सात्विक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अभी वनस्पति के साथ साथ मिनरल्स की बात करी, मेटल्स, खनिज की बात करी, तो ये जब हम सुनते हैं कि खनिज भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, मिनरल्स, मेटल्स, तो ये किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको दवाओं में किस तरह से शामिल किया जाता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और क्योंकि मैं तो दुनिया भर में घूमता हूँ, रोज ये प्रश्न मेरे से पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले वानस्पतिक द्रव्य आरंभ हुए, क्योंकि प्रकृति ने जब मनुष्य को बनाया तो उससे पहले उसने पार्थिव, जानता ये सारी चीजें बना दी थी। तो ये तो अल्टीमेट जो है ना, हाईएस्ट वो है प्रकृति का भाग। तो अब वानस्पतिक द्रव्यों पे बहुत अध्ययन हो चुका है। उनमें क्या करते थे, एक वनस्पति लेते थे पहले प्राचीन समय में, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही सात्विक और प्रमादी नहीं था।
अब जैसे वो आहार विहार में गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे केमिकल खा रहे हैं जो बिल्कुल निषिद्ध हैं लेकिन स्वाद के लिए ले रहे हैं, तो उसमें उस वनस्पति को एक ही वनस्पति कार्य कर जाती है, उसी के विभिन्न प्रयोग करे जाते थे। जैसे उसको ताज़ा खिलाते थे, जंगलों में रहते थे, हमारे चारों ओर वन था और उपत्यकाएं थी, उनसे लेकर के हम उनको सीधा रोगी तक पहुंचाते थे।